बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ हफ्ता है और हफ्ते का हकम सियारा ज़ोहल सैटर्न, और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम शनि बोलते हैं। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी ब्लैक रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए। ब्लैक रंग में आज हम मुट्ठी भर चने किसी को भी अल्लाह के नाम पर, काले चने किसी को अल्लाह के नाम पर खैरात कर सकते हैं। आज के दिन से ब्लू सफ़ायर जेमस्टोन मंसूब पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सैटर्न को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो सैटर्न के पास दो हाउसेज हैं। सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड है, सैटर्न 11th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के कैप्रिकॉर्न का रूलर सैटर्न है और एक्वेरियस का रूलर सैटर्न ही है। सैटर्न जब अपने शर्फ में होता है तो 7th हाउस में सैटर्न अपने शर्फ में होता है। मीन्स के जिनका भी लिब्रा साइन में सैटर्न होता है उनका सैटर्न एक्साल्टेड होता है। और बिल्कुल अगर हम उसके सामने देखें तो एरीज साइन में, मीन्स के काल पुरुष कुंडली में फर्स्ट हाउस में सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में होता है, मीन्स के अपने हबूत में होता है। सैटर्न हमारे आसमानी कौंसल का नहायत ही सुस्त रफ्तार से आ रहा है। सैटर्न एक हाउस में 2.5 साल क्याम करता है। और अगर हम स्यारा कमर की बात करें तो मून हमारे आसमानी कौंसल का सबसे एक सुस्त तेज रफ्तार से आ रहा है। मून एक घर में 52 से 54 घंटे ही क्याम करता है। इससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैटर्न हमारे आसमानी कौंसल का कितना एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो सैटर्न जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को तो बुरा नहीं करता, लेकिन जिस हाउस को देख लेता है उस हाउस के रिगार्डिंग हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है। जैसा कि सैटर्न की 3 एस्पेक्ट होते हैं। सैटर्न जिस घर में बैठता है वहाँ से तीसरे घर को देखता है, उसके बाद 7वें, उसके बाद 10वें घर को देखता है। तो सैटर्न की ये 3 नज़रात होती है, स्पेशल एस्पेक्ट होते हैं सैटर्न के। और सैटर्न जो है वो हमारे आसमानी कौंसल का एक नहायत ही जस्टिस करने वाला प्लैनेट है। और जैसे हमने बिफोर 35 एज कर्म किए होते हैं, हमें उसके रिगार्डिंग आफ्टर 35 एज उस जैसे ही रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो सैटर्न हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है। जिस घर में सैटर्न बैठ जाता है उस घर के रिगार्डिंग आपका सारी जिंदगी का कर्म उस घर के रिगार्डिंग ही बन जाता है। तो सैटर्न से ही हमने 7.5 भी देखनी होती है। और इसी तरह से सैटर्न हमारे आसमानी कौंसल का एक, इसको कहते हैं कि अगर हम अपने मुल्क के हिसाब से देखें तो हमारे मुल्क के ये अदलिया को, जज को रिप्रेजेंट करता है, जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा कि अदलिया या जज का काम होता है कि उन्होंने ये नहीं देखना होता कि उनके सामने कोई अगर जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा ज़रूर मिलती है, और अगर जुर्म नहीं किया तो उसको बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं है एनी हाउ। तो लेकिन ये ओवरऑल एक जनरल बात करते हैं। अगर हम आसमानी कौंसल में देखें तो जज का दर्जा हासिल है सैटर्न को। सैटर्न हमारे आसमानी कौंसल का एक, जिसको कहते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे आसमानी कौंसल का। और सैटर्न जिनका भी वेल प्लेस्ड होता है, सैटर्न 10वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, 11वें घर में अपने घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, या फिर आपका सैटर्न 7वें घर में हो, उच्च का हो, या आपका सैटर्न अपनी फ्रेंडली साइन के साथ हो, फ्रेंड्स साइन में हो, तो तब भी सैटर्न अच्छा रोल प्ले करता है। ये नहीं कि सैटर्न 7th या 10th या 11th में ही अच्छा प्ले करता है, लेकिन दूसरे फ्रेंडली साइन में भी सैटर्न बहुत अच्छा प्ले करता है। तो सैटर्न पर अगर हम बात करना चाहें तो एक बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। तो सैटर्न की आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए, ब्लैक रंग की चीज़ का सदका करें। और अगर आपके हॉरोस्कोप में प्लेसमेंट अच्छी है, सैटर्न आपके हॉरोस्कोप में आपका फ्रेंडली प्लैनेट है, या आपका लग्नेश है, या आपके 9वें घर का मालक है सैटर्न, या आपके 11वें घर का मालक है सैटर्न, या आपके इवन के 5वें घर का भी मालक है, तो आप इसका ब्लू सफ़ायर जेमस्टोन लेकर पहन सकते हैं। लेकिन जेमस्टोन अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर यूज़ ना करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी आपका एक बीइंग है, डॉक्टर ही होता है। तो आज देखते हैं जी सैटर्न की प्लेसमेंट कौन से हाउस में है। तो आज का दिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030077034343। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आज देखते हैं जी सैटर्न। देखिए अगर हम कालपुरुष कुंडली में भी देखें तो सैटर्न आज आपको 11वें घर में देखने को मिलेगा। बहुत पावरफुल कंडीशन में सैटर्न आज बैठा हुआ है, मीन्स के डायरेक्ट मोशन में सैटर्न है बिल्कुल। और एरिस के आपके सैटर्न आपके 10वें और 11वें घर का मालिक है और आज आपके 11वें घर में ही सैटर्न प्लेस है। एक बात मैं और बता दूं कि सैटर्न जिस अपने ही घर में जब होता है, कोई भी प्लेनेट हो तो अपने घर को डिस्ट्रॉय नहीं करता, तबाह नहीं करता अपने घर को, तो अपने घर की देखभाल ही करता है अच्छे तरीके से। यानी 11वें घर में सैटर्न मौजूद है और 10वें और 11वें का मालिक है आपके सैटर्न। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत फुलफिल होंगी, डिज़ायर्स आज आपकी फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स राइज होंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम बिला ताखीर होंगे, बड़े बहन भाइयों से रिलेशन बेहतर होंगे। लेकिन सैटर्न जब आपके 7वीं नज़र से आपके 5वें घर को देखेगा, आज आपको लव और रोमांस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी। लव और रोमांस के साथ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकती है। बच्चे आज आपके साथ बदतमीजी से पेश आ सकते हैं, महबूब से भी रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। आज आपको क्रिप्टो करेंसी से लॉस हो सकता है, लॉटरी ना लें, स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट करने से आज आपको अवॉइड करना है। अब बात कर लेते हैं टॉरस की। तो बुर्ज सौर के आज आपके 10वें घर में सैटर्न की प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 9th और 10th हाउस का लॉर्ड बनता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो प्रमोशन होगी, सीनियर से आपके रिलेशन बेहतर हो गए, कोलीग्स आज आपको सपोर्ट करेंगे, सोशल सर्कल आज आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। घर का माहौल ख़राब रहेगा, घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब हो सकता है, मदर से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, मदर की हेल्थ भी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन करने से आज आपको अवॉइड करना है। अब बात करेंगे जेमिनी बुर्ज 14 के 9th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 9th और 8th हाउस का। किस्मत का आपके साथ है, बहुत अच्छा साथ रहेगा, रूहानियत आज आपकी तबीयत में रहेगी। हायर लर्निंग के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उम्रा पर जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और टीचर से आपके रिलेशन बेहतर होंगे। लेकिन हो सकता है कि आज आपको शॉर्ट ट्रैवल से फ़ायदा ना दे और आज आपके छोटे बहन भाइयों से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, नेबर से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, और आज आपको यूट्यूब फेसबुक पे कमेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान से पास ऑन करने चाहिए। बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरतान के 8th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 7th और 8th हाउस का। आज आपको कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन आज आपकी सडन से लॉटरी लग सकती है, कोई इनाम लग सकता है, कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको फ़ायदा भी हो सकता है। और आज आपको कुछ ना कुछ सेहत का ख्याल रखना है, अपनी ड्राइविंग केयरफुली करनी है, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से अवॉइड करना है। फैमिली में आपको स्पीच पर कंट्रोल रखना है, बैंक बैलेंस संभाल कर रखें, एसेट्स को बेचें ना आज, और आउटिंग पर जाएंगे फैमिली के साथ, मज़े मज़े खाने खाएंगे, आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। अब बात करेंगे लियो बुर्ज असद के 7th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 6th और 7th हाउस का। स्पाउस से रिलेशन अच्छे होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन अच्छे होंगे, बिजनेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनको डेफिनेटली अवेल भी कर सकते हैं। लेकिन आज आपको कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, हर्डल्स हो सकती हैं, कामों में रुकावट साफ नज़र आ रही है, सेहत ख़राब हो सकती है आपकी, डेली वर्क में आपको हर्डल्स रहेंगी, जॉब और कैरियर में भी आज आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे वर्गों की, बात करते हैं। बुर्ज सुमला के 6th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपका 5th और 6th हाउस का। डेली वर्क में आपके राइज आएगा, जॉब और कैरियर के लिए दिन अच्छा है। आपकी सेहत के हवाले से थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, और आज आपको अगर आप एज ए लॉयर डॉक्टर हैं तो आपके लिए दिन बेहद अच्छा है। ड्राइविंग केयरफुली करें, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, और अपने स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें। अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ आज का दिन आपको नींद के इश्यूज आपके एक्सटेंड हो सकते हैं, नजर बद का आप शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटल आपको जाना पड़ सकता है, और आज आपको कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है, जेल तक जाना पड़ सकता है। अब बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान के 5th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 4th और 5th हाउस का। बच्चों से रिलेशन अच्छे रहेंगे, लॉटरी लग सकती है आपकी, स्टॉक एक्सचेंज से फ़ायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से फ़ायदा होगा, और महबूब से मुलाकातें होंगी, क्रिएटिविटी के थ्रू इनकम जनरेट होगी। दोस्तों से आर्गूमेंट ना करें, बड़े बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें, गवर्नमेंट से आज आपको कुछ ना कुछ कामों में हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा, सोशल सर्कल में भी लोग आज आपको क्रिटिसाइज करेंगे। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो की। बुर्ज अकरब के आज आपके 4th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 3rd और 4th हाउस का।
घर में माहौल अच्छा रहेगा, मदर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी और प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं। रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आज आपको जॉब और कैरियर में हर्डल्स रहेंगी, जॉब के लिए अप्लाई ना करें, जॉब को स्विच ऑफ करने का ना सोचें, सीनियर से आर्गूमेंट ना करें, कोलीग से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। बात करेंगे हम सेजिटेरियस प्रोजेक्ट कॉज के थर्ड हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है ओके थर्ड और सेकंड हाउस का। शॉर्ट ट्रेवल्स फ़ायदा देंगे, यूट्यूब से फ़ायदा होगा, सोशलाइजिंग से, जर्नलिज्म से, बैंकिंग सेक्टर से भी आज आपको फ़ायदा होगा, प्रमोशन होगी बच्चों से, आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आपके छोटे बहन भाइयों से रिलेशन बेहतर होंगे। लेकिन आज आपको किस्मत पर मुकम्मल नहीं रहना, आज आपको मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करना पड़ेगी, आपको खूब रिजल्ट मिलेगा। फादर से आर्गूमेंट ना करें, टीचर से आर्गूमेंट ना करें, अब्रॉड के लिए अप्लाई ना करें तो बेहतर है। अब बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी के सेकंड हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस का। फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, मज़े मज़े के खाने खाएंगे, आउटिंग पर जाएंगे, आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, सेविंग आज आपकी होगी, बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होगा, मज़े मज़े के खाने खाएंगे। और इन लॉस से कुछ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपको पुराने दोस्तों की वजह से लॉस देखने को मिल सकता है। पैसा किसी को उधार न दें, इन्वेस्टमेंट बिजनेस में भी ना करें, स्पाउस से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल्ब के फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके 12th और फर्स्ट हाउस का। नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, शोहरत की बुलंदियों पर रहेंगे, आज आपकी ड्रेसिंग कमाल की रहेगी, लोगों में बहुत प्रोमिनेंट रहेंगी, आज आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी। और लेकिन स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस में आज आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, पब्लिक से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। बात करेंगे पाइसिस की बुर्ज हूत के 12वें घर में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके 11th और 12th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखें आज आप नजर बद से दूर रहेंगे, दुश्मन आज आपके हासदीन खुलकर सामने आ जाएंगे, और हॉस्पिटल से आज आपको रिलीफ मिलेगा, जेल से आपको रिलीफ मिलेगा, नींद के इश्यूज आज आपके बेहतर हो जाएंगे, अखराजात आज आपके होंगे लेकिन आपके अच्छे कामों पर होंगे। लेकिन शॉर्ट ट्रेवल से ध्यान से करें, और डेली वर्क में आज आपको हर्डल्स रहेंगी, जॉब और कैरियर में हर्डल्स रहेंगी। अगर आप एज ए लॉयर डॉक्टर हैं तो आपके लिए दिन बेहद अच्छा है, लेकिन आज आपकी सेहत खराब हो सकती है, आज आपके स्पाउस की सेहत खराब हो सकती है। इसके साथ आज आपको लोन लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।